भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कमल का फूल जिंदाबाद 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 पुष्पन साहेब जिंदाबाद 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 इंद्र कुमार भैया जिंदाबाद 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 श्याम भैया फूल जिंदाबाद 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 भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 विष्णु भैया जिंदाबाद। कांग्रेस के पास वाले कार्यकाल को देखें और बीजेपी के एक वाले कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? ये हम आपको बताएं कि जो जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिला उत्पीड़न कितना बढ़ा हुआ था, शराब कितना गांव-गांव में बेचा जा रहा था, लोगों के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, गुंडागर्दी बढ़ा हुआ था। लेकिन जब से सुशासन की सरकार आई है तो अवैध शराब में भी कहीं ना कहीं कमी आई है और जो महिलाओं के अस्मिता को लूटा जाता था, उनको साथ जो उत्पीड़न होता था उसमें भी कमी आई है। और आज महिला उत्थान के लिए मतदारी बंधन योजना निकाला गया है ताकि महिला सशक्त हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। और छोटे छोटे चीज़ों में भ्रष्टाचार का काम किया जाता था, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, ऐसे चीज़ों में भ्रष्टाचार का काम किया जाता है। ऐसे चीज़ों में हमने रोक लगाने का काम किया है। तो निश्चित ही लोगों में एक खुशहाली है कि ऐसा उनको आज फील हो रहा है कि ये उनकी खुद की सरकार है। पहले एक कहीं ना कहीं हम बोले हिटलर शाही सरकार चल रही थी जो अपने जो नियम को थोपने का काम कर रही थी, लेकिन आज जनता जो चाहती है वो आज सारे काम पूरे हो रहे हैं और उनकी जो इच्छा अनुसार उनका सारा ये विधानसभा भी चल रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार भी चल रही है। सोसाइटियों में कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्ति की गई थी, फिर आप लोग उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमेशा वो बोलते जरूर थे कि हम किसान हितैषी, लेकिन कभी किसान के वो हितैषी नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा तो उदाहरण यही है कि 4 किस्त में पैसा वो देते थे और 4 किस्त में पैसा जब वो देते थे तो वो किसी काम के किसान के आते नहीं थे। और चौथा किस्त आपको मालूम है चुनाव के समय तो चौथा किस्त उन्होंने डकार दिया, उन्होंने चौथा किस्त दिया नहीं। और सोसाइटी का अध्यक्ष जिनको उन्होंने घोषणा किया हुआ था वो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करने पे ही लगे हुए थे, सिर्फ पैसा खाने पे लगे हुए थे, किसी प्रकार का किसान के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। लेकिन आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। आपको मालूम है कि देख रहे हैं आपकी मोदी की गारंटी के तहत इतने बड़े बड़े योजनाओं को मात्र 100 दिन के अंदर में पूरा करने वाले ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। भारत देश में अनेक मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री, इतिहास में इनका नाम निश्चित ही लिखित में होगा कि पहले मुख्यमंत्री थे जो इतने कम समय में इतने सारे योजनाओं को पूरा करने का काम किया और इतने संवेदनशील हैं कि और अभी सोसाइटियों में सरकार की तरफ से प्राधिकृत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में उनको जिम्मेदारी दी है ताकि किसान को किसी प्रकार की कोई दुख मत हो, कोई तकलीफ मत हो और उनकी समस्याओं को वो तत्काल उनके पास जाकर सुने और उनकी समस्याओं को तत्काल निराकरण करे। इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। साथ ही आप सबको मालूम है हमने सभी सोसाइटियों में जहां धान खरीदी हो रही है वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाया है ताकि किसानों को का जो धान है उसका पाई का पैसा उनको मिल सके, किसी प्रकार का उनका भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए विशेष ध्यान रखने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार कर रही है। सोसाइटी है वहाँ पे किसानों को बारदाने नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बातें आ रही हैं। टोकन की समस्या को लेकर भी किसान चिंतित है। देखिए, स्टार्टिंग जब हुआ निश्चित ही हम लोग ऑनलाइन सिस्टम बनाए हुए हैं जिससे ऑनलाइन से आके टोकन ले रहे हैं और टोकन कर कर धान बेच रहे हैं। तो निश्चित ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि सर्वर डाउन हो जाने के कारण, ऑनलाइन होने के कारण एक साथ जब लोग कहीं ना कहीं टोकन कटाने जाते हैं तो सर्वर डाउन होता है, तो वो थोड़ी सी समस्या आई थी। लेकिन आज के समय में सारी समस्याएं दूर हो गई, किसी प्रकार का टोकन का कोई समस्या नहीं है, सभी का टोकन कट रहा है और जो चाहते हैं उस तरीके से उनका धान वो आसानी से बेच ले रहे हैं। और साथ ही बारदाने का भी कहीं कहीं समस्या आई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर हो चाहे और अन्य कर्मचारी उन सभी सोसाइटियों का दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी है तो तत्काल उसका निराकरण कर रहे हैं। अगर कहीं बारदाने की कमी है तो तत्काल बारदाने की वहाँ उपलब्धता कराई जा रही है। तो किसी प्रकार की कोई शिकायत आ रही तो तत्काल उसका निराकरण कर रहे हैं। तो आज के समय में कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की थी, इस बार भी हम रिकॉर्ड धान खरीदी करेंगे और किसान को समृद्ध बनाएंगे। उठाव नहीं हो रहे। निश्चित ही आप सबको मालूम है कि राइस मिलों का कहीं ना कहीं थोड़ा एक समस्या चल रही थी जिस कारण वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने
पूर्ण व्यवस्था कर ली है। कैबिनेट की अभी बैठक भी हुई है, आप सबको मालूम है, जिसमें इस विषय में बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है और उसके लिए भी बड़े अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, किसान के धान अच्छे से खरीदे जाएंगे और उनका पैसा उनको बराबर मिलेगा। और साथ ही और आप एक बड़ी चीज और बताना चाहता हूँ, जो हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार है, एक बड़ी और काम उन्होंने सोसाइटियों में की है। छोटे छोटे जो किसान होते हैं जिनको त्वरित पैसे की जरूरत होती है, वो चाहते हैं कि हमें तुरंत पैसा मिल जाए ताकि कुछ काम हमारे आ सके। तो आप सबको मालूम है माइक्रो एटीएम का व्यवस्था किया गया है, जिसके माध्यम से हर सोसाइटियों में वो 500 रुपए से 10,000 रुपए तक वो एटीएम के द्वारा निकाल सकते हैं। ये सुविधा भी हमने सुशासन के सरकार में दी है और इसका लाभ जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं और जो जितने भी बड़े किसान हैं, सबको इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए किसान बहुत उत्साह में है और खुशी में है। आपके विधानसभा के सबसे बड़े गांव भानसोच 40 साल से अवैध शराब बिक रहा है, कांग्रेस या बीजेपी आपकी शासन में भी बिक रहा है, अब क्या करेंगे आप सुधारने के लिए? देखिए 12 कोचियां हैं वहाँ। सोच की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार हमारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं कार्यवाही लगातार कर रहे हैं। आप जाकर पुलिस थाना में रिकॉर्ड देख सकते हैं, कई लोगों ने को हमने जेल में डालने का काम किया है और आज भी हमको तो कहीं ना कहीं सूचना मिली थी कि बंद हो गया है, लेकिन आपके द्वारा अगर फिर से जानकारी मिल रही है तो हम फिर से आज आप पता है तो आज ही हम अपने अधिकारी कर्मचारी को वहां भेजेंगे और कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऐसा अवैध शराब बिक्री करते पाया जाएगा तो उसको तत्काल जेल भेज देंगे। भानसोच के नहीं मामला है, गांव में भी मैं देख रहा हूँ कुछ अभी ज्यादा बढ़ गए हैं। हर गांव में कम से कम 20 से 25 लोग, जहाँ कभी नहीं बिकते था वहाँ भी चालू हो गया है। तो इसको थोड़ा सा ये शराब दुकान के जो सेल्समैन हैं उनकी साठगांठ मैंने शुरू के में चलते कहा कि पहले जो पिछली 5 साल की सरकार थी वो लगातार शराब पे पैसा कमाने का काम किया है। इस प्रकार शराब घोटाले का काम उन लोगों ने किया है, आपको मालूम है लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला उन्होंने किया है और गांव-गांव में शराब बेचकर हमारे युवा साथियों का भविष्य को बिगाड़ने का काम किया है और गांव के माहौल को बिगाड़ने का उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। समय थोड़ा सा लगता है, निश्चित ही 5 साल का जो कुशासन था, 5 साल से जो लोग अवैध धंधे इस तरीके से चला रहे थे, तो निश्चित ही उसको बंद करने में कुछ समय लगेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो आज शराब मुक्त हो चुके हैं और मैं आपको निश्चित ही विश्वास दिखा रहा हूँ। आप थाने जाकर भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 34 लगाकर हम जेल में डालने का काम भी उन लोग को कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे जरूर कुछ ऐसे गांवों को चिन्हांकित करें, नाम मुझे दें। मैं आज मैं ऐसे कुछ चिन्हित गांव में कार्रवाई करवाऊंगा और उन लोग को तत्काल जेल भेजने का काम। पीएम आवास आरंग विधानसभा को लेकर के आपकी आगामी की योजनाएं क्या हैं? पिछले 1 साल की क्या योजना है और आगे निश्चित ही मैंने अपने वादे के अनुरूप जो मैंने बताया कि जो हमारा जो संकल्प पत्र था